हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर एक बार ऑनलाइन माध्यम से एमए सेमेस्टर 4 के क्लास के लिए जुड़े हैं। आज हम लोग सामाजिक आंदोलनों के बारे में जानेंगे। भारत में सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट इन इंडिया। सामाजिक आंदोलन जो है वो क्या होता है कि समाज के अंदर प्रचलित रीति रिवाज, मान्यताएं, परंपराएं, मूल्यों, ये सब जो चीज चलते हैं समाज में, उनके अंदर कुछ कुरीतियां या खराबियां या बुराइयां जो शामिल हो जाते हैं, उनके विरुद्ध आवाज उठाने को ही आंदोलन, को ही सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। और जानते हैं कि हर समाज के अंदर अपनी अपनी कुछ रीति रिवाज, परंपराएं होती हैं और एक लंबे समय तक चलने के बाद कई तरह की उसमें खराबियां आ जाती हैं। तो उनके खिलाफ आवाज को बुलंद करना ही सामाजिक आंदोलन कहा जाता है या माना जाता है। तो हम लोग सबसे पहले आज बात करेंगे सामाजिक आंदोलन की परिभाषा के बारे में। सामाजिक आंदोलन की परिभाषा, हर समाज में आंदोलन होते रहते हैं। आंदोलन परिवर्तन का एक रूप है। हर समाज परिस्थितियों के अनुरूप आंदोलन के द्वारा अपने स्वरूप में बदलाव करता है। सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से समाज का हर वर्ग प्रभावित होता है, चाहे वह आदिवासी हो या सभ्य समाज हो, चाहे धनी हो या निर्धन हो, शहरी हो या देहाती हो। इस तरह समाज का हर वर्ग सामाजिक आंदोलन से अछूता नहीं रह सकता। कोई भी वर्ग सामाजिक आंदोलन से अछूता नहीं रह सकता। कई विचारकों ने आंदोलनों को परिभाषित करने की कोशिश की है, जो इस प्रकार है। जिसमें सबसे पहला है, खुराना के अनुसार सामाजिक आंदोलन व्यक्तियों में परिवर्तन, प्रतिरोध, अस्थायित्व एवं स्थिरता से संबंधित सामूहिक क्रिया का नाम है। यानी कि सामाजिक आंदोलन जो है वो व्यक्तियों में परिवर्तन, प्रतिरोध, स्थिरता, अस्थायित्व का एक सामूहिक क्रिया है। यानी कि लोग मिलकर ही कर सकते हैं। कोई एक व्यक्ति से समाज में आंदोलन नहीं होता। ये अलग बात है कि उसको शुरू करने वाला कोई एक दो लोग ही होते हैं। जो सांस्कृतिक व्यवस्था द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त होती है या उनका सामाजिक व्यवस्था से गहरा संबंध होता है। अब इसका दूसरा परिभाषा रुडोल्फ हेबरले का है। रुडोल्फ हेबरले के अनुसार सामाजिक आंदोलन का संबंध व्यक्तियों की इच्छा शक्ति तथा क्षमता से होता है, जिनके ऐच्छिक परिप्रेक्ष्य में निश्चित समय, तय स्थान तथा लगातार प्रक्रिया की सीमा में एक व्यक्ति समूह अपना मूल्यांकन करता है। यानी इनके अनुसार का है कि व्यक्ति अपने आप को मूल्यांकित करता है अपनी इच्छा की और अपनी क्षमता का। इसमें तीसरा परिभाषा है डॉक्टर एम.डी. केसरी। डॉक्टर एम.डी. केसरी का कहना है कि सामाजिक आंदोलन
एक विधि है, यानी कि एक तरह का सिस्टम है या कानून है, जिसके द्वारा किसी सामाजिक व्यवस्था के विरोधी सामाजिक संरचना से संबद्ध यानी जुड़ा हुआ उपायों में विरोध स्वरूप अपना अस्तित्व जमा लेते हैं, यानी कि विरोध करने की प्रक्रिया को अपना अस्तित्व के तौर पर लिया जाता है। चौथा है हर्बर्ट ब्लूकुट। हर्बर्ट ब्लूकुट का मानना है कि जीवन की दिशा को समायोजित तथा व्यवस्थित करने के लिए सामूहिक उद्यम का प्रयास ही सामाजिक आंदोलन है। अब पांचवा परिभाषा है इसमें, डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में, सही समय पर गलत कामों का विरोध ही असल में सामाजिक आंदोलन है। यानी अंबेडकर का मानना है कि कुछ का अगर गलत हो रहा हो तो सही समय पर ही उसका विरोध करना ही सामाजिक आंदोलन है। अब छठा परिभाषा है नील जे स्मेलर ने लिखा है कि मानवीय संबंधों, सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक आदर्शों के प्रति अनुकूलन ही सामाजिक आंदोलन है। यानी कि मानवीय जो संबंध है और जो सामाजिक आदर्श हैं उसमें सामाजिक संस्थाओं को अनुकूल रूप से काम करना ही सामाजिक आंदोलन है। अभी सातवां है डॉक्टर M.S.A. राव का कहना है कि सामाजिक आंदोलन एक ओर तो वर्तमान हालातों के विरुद्ध असंतोष एवं असहमति प्रकट करते हैं तथा दूसरी ओर स्थितियों के सुधार के लिए एक सकारात्मक योजना पेश करते हैं। इनके अनुसार क्या है कि वर्तमान हालात में परिवर्तन के लिए विरोध किया जाता है और उस हालातों में सुधार के लिए कोई एक नई या एक सकारात्मक सही योजना पेश करना ही सामाजिक आंदोलन है। इन परिभाषाओं से साफ है कि मानव जाति द्वारा छेड़ा गया हर आंदोलन कुछ हद तक सामाजिक आंदोलन होता है, लेकिन समाजशास्त्रियों के अर्थों में वे ही आंदोलन सामाजिक कहे जाएंगे जो सामाजिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में छेड़े जाते हैं। यानी कि जो समाज से संबंध है, जुड़ा है, उसी आंदोलन को समाजशास्त्री जो है सामाजिक आंदोलन मानते हैं। दूसरे शब्दों में सामाजिक आंदोलन का प्रमुख निशाना सामाजिक असमानता, परंपराएं, मूल्य तथा कुरीतियां होती हैं। जब किसी सामाजिक व्यवस्था का प्रचलन के विरुद्ध, यानी कि जो चल रहा है उसके खिलाफ विरोध का स्वर उठता है यानी आवाज उठता है, तो इसे ही सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। जैसे स्त्रियों द्वारा पुरुषों की सर्वोच्चता का विरोध, सरकारी सेवाओं में आरक्षण के नाम पर असमानता के विरुद्ध आवाज, जाति धर्म के नाम पर समाज को विभाजित करने वाले
स्वार्थी तत्वों के प्रति आक्रोश आदि सामाजिक आंदोलन है। यानी इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो समाज में चलता है परंपराएं हैं, जैसे पुरुषों की सर्वोच्चता जैसी चीजें हैं कि वही सर्वोच्च है, सब कुछ उसी के आदेश से चलना चाहिए, इन सब चीजों के खिलाफ जो आवाज उठते, इस तरह की कई चीजें हैं जिसको सामाजिक आंदोलन कहा जा सकता है। तो ये थे सामाजिक आंदोलन के परिभाषा। अब हम लोग बात करेंगे भारत में सामाजिक आंदोलन कि क्या भारत में सामाजिक आंदोलन हुए तो कितने हुए, कितने तरह के हुए और सबके क्या क्या, कब, किन परिस्थितियों में हुए, और उनमें अगर कोई खराबी थी तो उसमें सुधार के लिए जो समूह या जो व्यक्ति या संस्थाएं ने जो सामाजिक आंदोलनों को चालू किया या शुरू किया, उन्होंने उस गड़बड़ी या बुराई के खिलाफ कौन से रास्ते अपनाए, ये हम लोग जानेंगे भारत में सामाजिक आंदोलन में हुए आंदोलनों के बारे में। सोशल मूवमेंट इन इंडिया, भारत में सामाजिक आंदोलन। भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर धार्मिक विभिन्नता के साथ साथ, यानी कि कई धर्मों के लोग रहते हैं, उसके साथ साथ भाषा, जाति तथा वेशभूषा में यानी पहनावा में काफी विभिन्नता पाई जाती है। इसके अलावे यहाँ पर विभिन्न मतांतर यानी कि कई विचार हैं, मतांतर यानी उन विचारों में अंतर करने वाले लोग भी हैं। मतांतर होने के कारण राजनीतिक विचारों में भी विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता वाले समाज में सामाजिक व्यवस्था के विरोध तथा समर्थन में आवाजें उठती रहती। ऐसा नहीं है कि जब कभी किसी सामाजिक रीति रिवाज के खिलाफ जब आवाज उठता है तो सिर्फ उसके खिलाफ ही आवाज उठता है। उसको बनाए रखने के लिए, उसको सही मानने वाले लोग भी उसके समर्थन में भी आवाज उठाते हैं। इन्हीं कारणों के फलस्वरूप हमारे देश में सामाजिक आंदोलनों के स्वरूप में काफी विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि अलग अलग सोच विचार के लोग हैं, इसलिए जब भी सामाजिक आंदोलन होंगे तो अलग अलग ही होंगे। सामाजिक आंदोलनों को कुछ विद्वान इतिहास की विषय वस्तु मानते थे, यानी कि मानते थे कि ये इतिहास का हिस्सा है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक विचारधारा के रूप में सामाजिक आंदोलनों की व्याख्या पर्याप्त रूप में नहीं की गई है। लेकिन अब समाजशास्त्रियों ने सामाजिक आंदोलनों को समाज शास्त्र का अभिन्न अंग मान लिया है। यानी कि अब मानते हैं कि नहीं, ये सामाजिक जो आंदोलन है वो इसके अध्ययन की जरूरत है या अध्ययन होनी चाहिए, ये इतिहास का चीज नहीं है, मान लिया है। और इन्हें सामाजिक परिवर्तन के एक सशक्त अभिकरण के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। कहने का मतलब है कि इसको एक तरीका मान लिया गया है समाज में परिवर्तन के लिए। भारतीय समाज आदिकाल से ही अनेक समस्याओं से गुजर रहा है, जिसके फलस्वरूप यहां पर बुद्धिजीवियों ने समय समय पर अनेक आंदोलनों का सूत्रपात किया। भारत के कुछ प्रमुख सामाजिक आंदोलनों में
स्वतंत्रता आंदोलन, नमक सत्याग्रह, अस्पृश्यता विरोधी यानी कि छुआछूत के खिलाफ, सती प्रथा निषेध। आप जानते हैं एक जमाने में हमारे यहाँ होता था, मर्द के मरने के बाद महिलाएं उनके साथ ही सती हो जाती थी। बाल विवाह तथा नर बलि निषेध। किसी जमाने में इंसानों की भी बलि दी जाती थी या दी जाती रही होगी। महिला उद्धार यानी महिलाओं को उचित सम्मान देना, उनका विकास करना। कृषक आंदोलन, कई तरह के कृषक आंदोलन हमारे देश में हुए। वन जातीय आंदोलन यानी कि आदिवासियों का भी कई तरह का आंदोलन हमारे यहाँ हुआ। भूदान आंदोलन, ये एक आंदोलन ऐसा था कि इस पुराने जमाने में जमींदार नवाब जैसी परंपराएं थी, तो हजार एकड़ जमीन होते थे और लोग भूमिहीन होते थे, उनको उन भूमियों को दान में देने का आंदोलन चला। ब्रह्म समाज का निर्माण राजा राम मोहन राय ने किया था और उससे सामाजिक बुराइयों, धर्म और समाज में बुराइयों के खिलाफ आंदोलन किया था। आर्य समाज, मंडल विरोधी आंदोलन, तिरभागा आंदोलन आदि का नाम लिया जा सकता है। संक्षेप में भारत के प्रमुख सामाजिक आंदोलनों का विवरण दिया जा सकता है, जो इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहले हम लोग ब्रह्म समाज के आंदोलन के बारे में जानेंगे। भारतीय समाज का यह प्रथम सुधार आंदोलन था। ब्रह्म समाज द्वारा चलाया गया जो आंदोलन है, उसको पहला सुधार आंदोलन भारत में माना जाता है। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने इस सुधार आंदोलन के माध्यम से हिंदू धर्म में आए झूठ और अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया। इस आंदोलन के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में हिंदू समाज की कुरीतियां, बहुपत्नी प्रथा, मतलब बहुत सारे एक से अधिक शादी करना, वेश्यागमन, एक जमाना था कि लोग वेश्याओं के पास जाया करते थे, जातिवाद इत्यादि का विरोध किया गया। इस सुधार आंदोलन के प्रमुख कार्य इस प्रकार है, यानी कि इसके जरिए उन्होंने किन किन चीजों में सुधार किया की मांग की थी, इसकी कुछ विवरण है। जिसमें सबसे पहला है, इसके द्वारा अवतारवाद का विरोध किया गया, यानी कि किसी का कहना कि ये ईश्वर का अवतार है, ये उनके खिलाफ थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा, धर्म ग्रंथों को मानवीय गर्मियां और तर्क से ऊपर नहीं माना जाता है। इनके हिसाब से कि धर्म ग्रंथ है, उनकी मान सम्मान होनी चाहिए, लेकिन इंसानों की गरिमा और उनकी तर्क बुद्धि से ऊपर ये लोग नहीं मानते थे। तीसरा, बहुदेव तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। बहुदेव यानी कि ढेर सारे भगवान और उनकी मूर्तियों को बनाकर पूजा करने का। चौथा, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया, यानी कि जाति व्यवस्था है, हमारे 4 स्तर से चलता है हिंदू समाज में, तो इस वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया। इस तरह से कई आंदोलन है जिसका जिक्र हम लोग पढ़ने के दरमियान करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना है। फिर बाकी आंदोलनों के बारे में अगले क्लास में जानेंगे।